नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में आपका तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। गाइस, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की मैथ की क्लास है ना। मैथ में हमने क्या पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यूस करते हैं। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर था, राइट। अब बात बच्चों के मन में ये आ रही होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम नया पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में ही कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब, जैसे कि जब हम छोटे थे, ये अपर भी हैं, ठीक है, अपर भी हैं। तो जैसे हम छोटे हैं और हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रेयर होता है तो प्रेयर में क्या करते हैं सर क्या करते हैं, एक क्रम बनाते हैं, है ना। क्रम मतलब वह क्रम होता है छोटे बच्चों से, यानी जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसे सबसे आगे किया जाता है, राइट। उसके बाद उससे बड़ा बच्चा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से, यानी उसके हाइट के अकॉर्डिंग प्रेयर में लाइन बनती है, राइट। तो उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो इसमें आपका प्रेयर नहीं चलेगा, इसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर है। आपके सामने नंबर दिए रहेंगे, आप किस तरह के नंबर होंगे। आपका नंबर 1 भी हो सकता है, 10 भी, 100 भी, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उल्टे पुल्टे नंबर दिए रहेंगे और उसे हमें चेंज करना है, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। आइए करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही क्रम को हिंदी में और शुद्ध रूप से जान लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इसका शुद्ध हिंदी नाम निकलेगा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कि पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 18,809। दूसरा क्वेश्चन है 9,999। तीसरा इसी में है ठीक है। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या करना है इसे, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले ये देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, ठीक है। तो पहले डिजिट गिनेंगे। एक बात याद रखना, याद रखना, डिजिट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 6 डिजिट है और ये 5 डिजिट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 1 10 100 1000, ये केवल 1000 वाले क्वेश्चन है। 1000 मतलब 1 से लेके 9 तक के बीच में। ये आपका 10,000 है, ठीक है। ये आपका लाख वाले क्वेश्चन है, और ये भी आपका 10,000 है। 10,000 का मतलब है 10 से लेके 99 तक के, 99 के बीच में, ठीक है। लाख का मतलब 1 से लेके 9 लाख के बीच में, और 10 का मतलब है आपका 10 से लेके 99,000 के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 4 डिजिट वाला होगा, ठीक है, यानी केवल 1000 वाले। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 5 डिजिट के नंबर, एक ये है, एक ये है। तो ये आपका 30,000 है, यानी 30,000, और ये आपका 18,000 है, यानी 18,000। दो इंसान खड़े हैं, एक के पास 18,000 है, एक के पास 30,000 है, यानी एक के पास 18,000, बी के पास 30,000। बताओ सबसे नंबर कम किसके पास है। सिंपल है, 18,000 वाले के पास, यानी इसके बाद यह नंबर लिखेंगे।
ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया। अब इन दोनों में कौन छोटा है? ये 30,000 है, ये 1,00,000 है। अब 30,000 छोटा होगा या 1,00,000? तो आप बोलोगे 30,000। इसके बाद आपका आएगा 30,000 और इसके बाद आपका 1,00,000। ठीक है, तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से हम करते हैं, राइट। तो इसी में आगे बढ़ेंगे। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, कई तरह का क्वेश्चन देता है घुमा फिरा कर। तो मैं आपको एक ही चीज़ पढ़ाऊंगी आज, असेंडिंग ऑर्डर ही, लेकिन याद रहे मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो हर तरीके का, यानी जितने प्रकार का आपका एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन दे, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, याद रहे असेंडिंग ऑर्डर हमेशा डिजिट के अकॉर्डिंग ही करना। अपने मन से ये मत देख लेना कि पहले 3 आएगा फिर 9 आएगा। 9 3 की कहानी नहीं है, यहाँ सबसे पहले डिजिट की कहानी है। और देखिए डिजिट की बात की जाए तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। अब किस तरह का क्वेश्चन है थोड़ा आप भी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे 5 डिजिट है। आइए गिन के देखते हैं। देखो ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है, राइट। सब 5-5 डिजिट के हैं। ठीक है, तो सब के सब इक्वली है। यानी 30,000 ये भी, 38,000 ये भी, 38,000 ये भी, 38। तो 38,000 तक तो बात सही है। उसके बाद आप देखोगे तो ये 605 है, ये 709 है, ये केवल 95 है और ये 1 है। तो सबसे छोटा नंबर देखना है, तो ये है आपका 1, ये है 95, ये है 709 और ये 605। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका ये माना जाएगा क्योंकि 38,000 चारों है, लेकिन उसके बाद दिया है 1, तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक, यानी ये आपका फाइनल हो गया। इसे कट कर देते हैं। अब इन तीनों में कौन छोटा है? 38,000 सब में है, ये है 95, तो यहाँ लिखेंगे ये भी फाइनल। अब दो आपके सामने दिया हुआ है, ये 605 है, ये 709 है। ठीक है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताओ क्या 605 बड़ा होता है या 709? तो आप बोलोगे 709, 709 बड़ा है, तो ये नंबर नहीं लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में रहेगा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यह सेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, यह सेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। देखिए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब बच्चे सोच रहे होंगे इतना सिंपल सिंपल मैम क्यों पढ़ा रही हैं। गाइस मेरा न्यू चैनल है और इसी की वजह से मैं अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल पढ़ा रही हूँ, जो आगे चल के मैं हार्ड कर दूँगी। ठीक है, अगर आप इसे कर लोगे तो आगे की क्वेश्चन करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन देख लो। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। अब इस क्वेश्चन को भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, कितने डिजिट के? तो 4 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं, सॉरी
4 नंबर है इसमें, ठीक है। क्या करना है इनका, तो मैं बता दूं, इनका करना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में हम चलेंगे। ये आपका 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का और ये 6 डिजिट का, यानी ये 100 वाले हैं, ये 1000 वाले हैं, ये 10,000 वाले हैं और ये लाख वाले हैं। सिंपल है। अगर हमें काउंटिंग करनी होती है तो हम किस तरह पढ़ते हैं, 1, 10, 100, ठीक है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद लाख। तो वही नंबर दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो ये आपका 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया। स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे। सबसे पहले उठाएंगे 3 डिजिट का नंबर, फिर उठाएंगे 4 डिजिट का नंबर, फिर उठाएंगे 5 डिजिट का नंबर और फिर उठाएंगे हम 6 डिजिट का नंबर। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर, राइट। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो यही गाइस इसी तरीके से बनता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब तो सब कुछ यूट्यूब पे आ गया है, मेरे द्वारा कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है 38,204, 38,245, 72,635, फिर दिया है 46,315। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन्हें करना है किस में, तो इन्हें करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। इन्हें किस में करना है, ठीक है, तो इसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। ध्यान से देखा जाए तो सब के सब 5 डिजिट के हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ओके, ध्यान से देखा जाए तो शुरू में 38 है, 38 है, 72 है, 46 है। तो 38 ही छोटा होगा, पर इसमें 2 38 है, एक ये वाला एक ये वाला। एक में 38 के बाद 204 लिखा है और एक में 38 के बाद 245 लिखा है। तो छोटा होगा आपका 38,204, ठीक है, यही छोटा होगा। इससे बड़ा सही है 38,245। अब इन दोनों में कौन छोटा है, ये देखो 72 है और 46 है, तो 46 वाला छोटा होगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने 4 तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आती है बात, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कल की पहेली में कि एक एक पेड़ पे 32 पत्ते, है ना। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, भाई एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार से एक इंसान के अंदर टोटल जो तित होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। तो इसका आंसर है आपका तित, दांत, है ना। एक पेड़ में 32 पत्ते, एक वयस्क आदमी के शरीर में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, राइट। चलो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आज की पहेली क्या है, आज की पहेली है वह कौन सा कपड़ा है जो कभी नहीं सूखता है, ठीक है। आज की पहेली आपकी ये है कि वह कौन सा कपड़ा है जो कभी नहीं सूखता है। इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, तब तक आप सोच के रखना, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ, क्योंकि मैंने होमवर्क भी दे रखा था, है ना। तो उस होमवर्क को भी कर लेते हैं गाइस।
क्वेश्चन क्या था होमवर्क में, तो सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर का होमवर्क दे रखा था कल की क्लास में। पहले उसे कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये आपका आज का होमवर्क है, जिसे आपको किस में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। इसका आंसर आपको मैं कल बताऊंगी। आपका काम है इसे करना, करके देख लेना। कल की जब मैं होमवर्क करवाऊंगी तो बस चेक कर लेना। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सभी लोग क्लास को लाइक कर देना भाई, समय अच्छा सा कमेंट्स कर देना, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दूसरों को शेयर करवाओ, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।